मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन बालाघाट जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ हुआ लामबंद। संगठन ने दी चेतावनी, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ का नहीं हुआ ट्रांसफर तो 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे समस्त कर्मचारी। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला सीईओ पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा इकाई बालाघाट ने शुक्रवार को बालाघाट कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ द्वारा जिले के कर्मचारियों के साथ किए जा रहे बुरे बर्ताव और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ द्वारा न केवल ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, बल्कि अनावश्यक रूप से कर्मचारियों पर दबाव बनाकर वेतन कटौती की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके कारण जिले के अधिकारी व कर्मचारी मानसिक रूप से व्यथित व दुखी हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया है कि शीघ्र ही जिला पंचायत सीईओ का अन्य जिले में ट्रांसफर किया जाए। यदि कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा तो मंगलवार 2 मार्च से कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। ज्ञात हो कि पूर्व में भी जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ पर कर्मचारियों से बुरे व्यवहार को लेकर शिकायत होती रही है। बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट। बड़ी वजह होगी ना जिसके कारण आप लोगों को आ जाना। कुछ हमारे ऐसे साथी है जो लंबे समय से 1-2 सालों से बीसी के माध्यम से, बैठक के माध्यम से अनैतिक रूप से उनको बोला गया है, वो शासकीय व्यवस्था के विरुद्ध है। उसी संदर्भ में ये चीज हम लोग रखेंगे इसमें। किनके द्वारा बोला गया है इस शब्दों को? हमारे सीईओ महोदय जिला पंचायत। वेतन काटने की भी कुछ जानकारी सामने आ रही थी, क्या बात? वेतन के संबंध में हमारे ये जब भी सभी लोग जो वो हमारे चाहे सचिव हो, सहायक सचिव हो, एडीओ पीसीओ हो, हमारे सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सभी का ये है कि एक दिन के कमी पर वेतन काटा जाता। सभी का ये कहना है कि मासिक यदि हम लोगों की इस तरह की त्रुटि रहती है तो उसमें कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दैनिक आधार पर वेतन नहीं काटा जाए। अभी आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, आप लोग ग्रामीण विकास के जितना भी अमला है उनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग कितने कर्मचारी होंगे यहाँ पर? लगभग 200 से 300। मैं विनोद कुमार भट्टी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत वाराणसी, मनरेगा जिला अध्यक्ष। आज यहाँ जो हम लोग पूरे आज बालाघाट जिले की पूरे 10 जनपद पंचायतों के पूरे अमला यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, हमारे सहायक यंत्री, उपयंत्री, एपीओ, डबलईओ, पंचायत खंड पंचायत अधिकारी, पीसीओ और हमारे उपयंत्री, ये सारा अमला, सचिव और हमारे सहायक जो सचिव हैं रोजगार सहायक, वो सभी आज एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का कारण हमारा ये है कि जिला पंचायत बालाघाट के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं हमारे, उनके द्वारा इस प्रकार से जो डेली बीसी लेकर के जो मानसिक प्रताड़ना हमें दी जा रही है, उस बीसी के कारण से हम लोग जो है रोज रोज मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मानसिक रूप से ये है कि जब बीसी हमारी चालू होती है, किस प्रकार का समीक्षा करते करते जो भाषा होती है हमारे महोदय की, वो इतनी अमर्यादित तरीके से होती है कि छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी उसमें जो है सम्मान को नहीं देखा जाता है और उनको जो है वहाँ पे इस प्रकार से बेइज्जत किया जाता है कि वे भी अपने आप में शर्मिंदगी और निराशा व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ कुछ योजनाएं हैं हमारी, उन योजनाओं पे इस प्रकार से दैनिक समीक्षा की जा रही है कि जैसे विकास हमारा महीने में ना होकर के, साल में ना होकर के पर डे हो रहा है, जबकि एक ग्रामीण पंचायत विकास का एरिया है, ग्रामीण पंचायत विभाग है, जिसमें प्रगति धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे प्रगति परिलक्षित होती है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि पर डे प्रगति हो। जैसे कि हम अगर मनरेगा की मान के चल रहे तो मनरेगा में लेबर आधारित जो योजना है वो मांग आधारित है। मांग आधारित योजना में जब काम होगा तभी पंचायत में लोगों को काम दिया जाएगा, उसके आधार पर मानव दिवस सृजित होगा। यहाँ पे यह किया जा रहा है कि आप लेबर निकालिए, टारगेट दे दिया गया है कि 6,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए जो लेबर है वो आपका पर डे चलना चाहिए, जो कि इस समय में पर्याप्त लेबर पंचायतों में नहीं है, क्योंकि जी राम जी चालू होने वाली है, मनरेगा का समापन है, तो नए कार्यों पे प्रतिबंधित अभी लगा हुआ है। अधिकांश तौर पे ये है कि पुराने लंबित कार्य हैं उनको खत्म करना है, तो पंचायतों में पर्याप्त कार्य न होने के बावजूद भी हम पे यह दबाव दिया जा रहा है कि आपको प्रति जनपद में 7,000, 8,000 आपके लक्ष्य के विरुद्ध पर डे लेबर नियोजन होना, अन्यथा एपीओ, सहायक यंत्री या सीओ की तनख्वाह या संबंधित उपयंत्री की तनख्वाह काटी जाएगी, और जो कि काटी जा रही है, जिससे लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं जितेंद्र चित्री, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट का अध्यक्ष हूँ।
और आज हम जो सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिल करके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये जिला सीओ साहब की जो कार्य प्रणाली है उससे आहत होकर के सभी लोग एक होकर के एक मतेन हमने निर्णय लिया है कि अभी हम 3 दिन तक के सामूहिक अवकाश पर हैं और सोमवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी समस्याएं ज्ञापन में लिखी हुई है इनका यदि हमारा निराकरण नहीं होता है, और सबने एक रूप से यह भी निर्णय लिया है कि जब तक के जिला सीओ साहब का इस जिले से स्थानांतरण नहीं होगा तब तक के हम अपने कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। ऐसी क्या समस्याएं हैं आन पड़ी कि आपको आंदोलन करना पड़ा और हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं? ये परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि हम लोग इतने लंबे अरसे से देख रहे हैं कि समय बेसमय वीसी लेना, प्रतिदिन वीसी लेना, कार्य का टारगेट बनाना, जैसी सीएम हेल्पलाइन जैसी चीजें हैं उनको संतुष्टिपूर्वक बंद कराने का दबाव बनाया जाता है, जबकि किसी व्यक्ति को यदि कोई समस्या है और यदि वो समाधान उसका नहीं होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वापस ले या ना ले, हमारा काम रहता है प्रयास करना, लेकिन इनका रहता है कि आप कुछ भी करो लेकिन समस्या का समाधान आपको संतुष्टिपूर्ण बंद कराएं। तो हम लोग आहत है और इसके लिए फिर वेतन कटौती होती है, किसी को निलंबित होना पड़ता है, तो इन सब चीजों से आहत है। फिर दूसरी बात, वीसी में जो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी इतने बड़े पोस्ट के व्यक्ति होते हैं उनके साथ में जो उनका व्यवहार होता है, बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और बिल्कुल उतार करके बोलते हैं, जिससे उनको छोटे कर्मचारियों के बीच में शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों से, ऐसी नौकरी करने से स्वाभिमान गिरा करके नौकरी करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आज सब लोग हम एकत्रित हुए हैं और हम लोग अब हड़ताल की राह पे निकल पड़े। कौन कौन से कर्मचारी है आपके संगठन में? हमारे हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, यही साहब है, पंचायत के सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक है, एडीओ है, पीसीओ है, उपयंत्री है, सहायक यंत्री है और भी अन्य अमले हमारे अब एक के बाद एक आते जा रहे हैं। आज तो पहले दिन हमने सिर्फ एक विचार मंथन के लिए बैठक रखा था और इसके बाद में अभी लगातार हुआ, क्योंकि सभी विभाग, जितने भी यहाँ पे विभाग चल रहे हैं, सभी लोग इनकी कार्य प्रणाली से आहत है। सर, मैं अनिल त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संघ बालाघाट से हूँ और आज जो है संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, क्योंकि जिले में जो प्रशासनिक दबाव चल रहा है कार्यों को लेकर के और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों के विरोध में आज संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आज समस्त अधिकारी कर्मचारियों को इस मोती गार्डन में इकट्ठा होना पड़ा है। इसका कारण है जिले का प्रशासनिक दबाव, जबकि ऐसे देखा जाए तो मनरेगा जो है एक मांग आधारित योजना है, ना कि लक्ष्य आधारित, लेकिन यहाँ पर उसको विपरीत ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मांग आधारित योजना को लक्ष्य आधारित योजना बनाकर जिले में नंबर 1 बनने की होड़ में कर्मचारियों का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। इस वजह से आहत होकर के आज सभी कर्मचारी विभिन्न तरह से प्रताड़ित है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सारे कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आंदोलन की राह पर।